मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण। अब तक प्रायः आपने राजयोग और विपरीत राजयोग कुंडली में पढ़ा होगा, देखा होगा, और ज्योतिष के विभिन्न विधियों में, शास्त्रों में, पुस्तकों में इस राजयोग का वर्णन है। सब अपनी अपनी विधा से अलग अलग वर्णन है, अलग अलग विवरण है, परंतु आज मैं जिस विपरीत राजयोग की बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा अन्य लोगों से अलग है। आप सभी जानते हैं, जो बताता हूँ सब केपी के अनुसार या केपी के लाइट में या केपी के आलोक में बताता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, मेरा अनुभव है कि केपी पर ही कुंडली और ज्योतिष के सभी फलादेश सटीक उतरते हैं। तो आज मैं उसी राजयोग का वर्णन कर रहा हूँ जो विपरीत राजयोग कहलाता है। ये पॉजिटिव नहीं, निगेटिव भावों से बना हुआ राजयोग है, एडवर्स राजयोग इसको आप कह सकते हैं। और जो अन्य जगह आपने पढ़ा विपरीत राजयोग तो पढ़ा ही होगा। एक जन्मजात राजयोग होता है, अनुकूल होता है। दोनों का सेंस में लाइए। और केपी में कई वीडियो में हमने बार बार आपको समझाने का प्रयास किया है कि भाव समूह क्या है। जीवन की जो भी घटनाएं हैं उनको इवेंट कहते हैं, और हर इवेंट को घटित होने के लिए भाव की नहीं बल्कि भाव समूह की प्रधानता है। और उसके आधार पर अगर कोई भी फलित या फलादेश आप करोगे तो सटीक उतरता है। अब जब हम राजयोग की बात करते हैं, राजयोग का मतलब राजा की तरह योग, अर्थात राजा की तरह सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति, ये राजा की तरह प्राप्त हो, तो उसको कहते हैं राजयोग। बहुत से कुंडलियों में जो बड़े बड़े लोग हैं राजयोग भोग रहे हैं, उसमें प्रायः अनुकूल राजयोग या जन्मजात राजयोग या पॉजिटिव राजयोग होता है। लेकिन आज हम विपरीत राजयोग की बात कर रहे हैं। विपरीत माने उल्टा, अर्थात गरीबी से अमीरी देने वाला राजयोग। विपरीत का मतलब गरीबी और अमीरी। राजयोग की बात करते हैं तो धन, पद, प्रतिष्ठा, और इसका सीधा मतलब वेल्थ से होता है। ये नाते अन्य विषयों में नहीं जाएंगे, हालांकि हर जगह लागू होता है। तो आज हम केवल इसी का शीर्षक पर बात करेंगे। आशा है आप इसको जरूर अपनी रुचि और जिज्ञासा और तन्मयता से देखोगे। आज के शीर्षक का नाम है केपी के आलोक में विपरीत राजयोग कैसे बनता है। साइंस ऑफ विपरीत राजयोगा इन केपी एस्ट्रोलॉजी। हमने यहाँ मात्र एक केपी लग्न नामक कस्प चार्ट दिया है, जो प्राय हर वीडियो में अक्सर देता हूँ। जब किसी का बर्थ डिटेल देता हूँ तो कुछ स्थिति बदल जाती है। लेकिन आज हम केवल ये समझाएंगे कि विपरीत राजयोग क्या है। जैसे केवल धन के बारे में हम बात करें तो हमने बार बार बताया है धन के लिए एक भाव समूह होता है। जैसे धन के लिए प्रमुख भाव हैं 6, 11, 10 और 2। 6, 11, 10 और 2 था। 6वां 11वां बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6वां 10वां उससे दूसरे नंबर पर है, दूसरा 10वां उससे तीसरे नंबर पर है, और चौथे नंबर पर एक साधारण किस्म का होता है। तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है
कि किसी ग्रह में 6, 10, 2, 11 हैं नक्षत्र के माध्यम से, और इन भावों में से उप नक्षत्र में भी कोई, उसके नक्षत्र में कोई भाव आया है बार बार, तो ये अनुकूलता है, ये जन्मजात स्थिति है। और इन प्रमुख सहायक भाव जो 6, 10, 2, 11 हैं, इसके विरोधी भाव होते हैं। हमने बताया होगा कई भावों के लिए विरोधी, जिसको आप विपरीत कह सकते हो, निगेटिव कह सकते हो। विरोधी भाव होते हैं 6 का व्यय स्थान 5वां, 11वें का व्यय स्थान 10वां होता है, लेकिन धन के मामले में 10वां व्यय नहीं होता। 10वें का व्यय स्थान 9वां होता है, दूसरे का व्यय स्थान 1 होता है, और कुंडली का 8 और 12, अर्थात तो मेनली जो गरीबी लाता है 5, 8 और 12, अर्थात 5, 8, 12 ये कुंडली का गरीबी दर्शक भाव है, और 6, 11, 10, 2 ये अमीरी दर्शक भाव है। अब इसको राजयोग का रूप हम किस तरह से देंगे? मान लीजिए किसी ग्रह में स्वयं के द्वारा दूसरे भाव हैं, किसी ग्रह में 7वां भाव है, 4था भाव है, 3रा भाव है, और उसके नक्षत्र के द्वारा कौन कौन भाव हैं? 6, 11 भाव मिल गया। और उसके उप नक्षत्र, मान लीजिए कोई ग्रह है उप, उसमें कोई भी भाव है, 2 है, 9 है, 10 है, लेकिन इस उप नक्षत्र के नक्षत्र में 6, 10, 11, 2 में से 10वां और 2वां मिल गया। अर्थात उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी 10, 2 बता रहा है, और ग्रह का नक्षत्र स्वामी मान लीजिए वो ग्रह ही है, नक्षत्र के माध्यम से 6, 11, अर्थात 6, 11 और 10, 2 ये चारों भाव इस ग्रह में आ गया नक्षत्र के माध्यम से, तो ये जन्मजात अनुकूल राजयोग होगा। लेकिन अगर इसी ग्रह में 5, 8, 12 नक्षत्र के सारे भाव यही हैं, और नक्षत्र के माध्यम से 5, 8 और 12 कुंडली का 5वां, 8वां और 12वां ये भाव आ गया, और उपनक्षत्र के नक्षत्र में इसमें से 12 ही आ गया, 8वां आ गया या 5वां, तो ये प्रामिस हो गया गरीबी का। अर्थात कितने भी अच्छे भाव 6, 10, 2, 11 स्वयं नक्षत्र में है, स्वयं ग्रह में है, लेकिन नक्षत्र में अगर 5, 8, 12 आ गए, और उसके उप नक्षत्र के नक्षत्र में 5, 8, 12 में से कोई भाव आ गया, तो ये दरिद्रता दर्शक योग है कुंडली में, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। और विपरीत राजयोग किसको कहते हैं? विपरीत उसको कहते हैं जो गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाने वाला राजयोग, अर्थात संकट से खुशहाली की तरफ ले जाने वाला ना, दुख, दरिद्रता, गरीबी। मान लीजिए किसी ग्रह में 5, 8, 12 है, सारे निगेटिव भाव हैं, 5, 8, 12 ये ग्रह में है, और जब ग्रह 8वें बैठ गया, 12वें बैठ गया, तो आप खुदे देख के कह सकते हो तो बड़ा गड़बड़ बैठा। बहुत से लोग हैं, चंद्रमा, सूर्य, मंगल कोई 8वें बैठा है, अन्य भाव भले ज्ञान नहीं है, कहते अरे गुरु जी ये तो 8वें बैठा है। ऐसा नहीं है, स्वयं ग्रह 5, 8, 12 बता रहा है, लेकिन उसका नक्षत्र अगर 6, 10, 2, 11 बता रहा है, तो 5, 8, 12 गरीबी है, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से 6, 10, 2, 11 आ गया,
इसका मतलब विपरीत राजयोग है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन भोगाता खूब है। बहुत अच्छा राजयोग है। ये भले जन्मजात न हो, लेकिन जीवन के किसी कालखंड में आकर के अपना प्रभाव दिखाता है और वो आदमी राजयोग का फल भोगता है। मान लीजिए सूर्य की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है, उसके पहले शुक्र की दशा थी, शुक्र ने झला दिया, उसमें नक्षत्र के माध्यम से 5, 8, 12 था, 5, 12 था। फिर सूर्य की दशा आई, 20 साल शुक्र ने झलाया, फिर सूर्य की दशा 6 साल आई, 26 साल इसमें भी नक्षत्र के माध्यम से 5, 12 था, और चंद्रमा में भी नक्षत्र के माध्यम से 5, 12 है। तो 36 साल की उम्र तक जातक जो है गरीबी झेल रहा है, लेकिन मंगल की दशा ठीक इसी तरीके से है कि जिसमें 5, 8, 12 है स्वयं में, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से 6, 10, 2, 11 अधिकतम भाव आ गए हैं। एक शर्त और है, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, नक्षत्र के माध्यम से जो भाव आए हैं उन भाव समूहों में से उसके ऊपर नक्षत्र में भी एक आध भाव आया, ये नियम मैंने पढ़े। और मंगल का उपनक्षत्र स्वामी कोई ग्रह है, उसमें भी जो भी भाव आए, लेकिन उस उपनक्षत्र के नक्षत्र में 2, 10, 6, 11 में से कोई भाव आ गया था धन देने वाला, क्योंकि उपनक्षत्र जो है वो परामिश करता है और ग्रह का नक्षत्र देता है, और ग्रह स्वयं जो भाव होता है उसके माध्यम से देता है, अर्थात 5वां, 8वां, 12वां ये सोर्स बनता है। 5वां माने विलासिता होता है, मंत्र तंत्र होता है, प्रेम प्रसंग होता है, संतान होता है। 8वां भाव इंश्योरेंस होता है, डोनेशन होता है, जीपीएफ होता है, कंपेंसेशन होता है, रिवार्ड होता है, अवार्ड होता है, वरासत होता है। विभिन्न गुप्त तरीकों से गुप्त धन भी होता है, गुप्त धन ये माध्यम है। और 12वां स्थान इन्वेस्ट का है, खर्चे का है। ये विलासता या फिजूल खर्ची करते करते, लेकिन जब मंगल की दशा आएगी और ये नक्षत्र के माध्यम से 6, 10, 2, 11 और उसके ऊपर नक्षत्र के माध्यम से एकाध भाव, तो यही विपरीत राजयोग है। उस गरीब आदमी को भी उठा के राजा की तरह बना देगा, और अगर वो फर्श पे है तो अर्श पे पहुंचा देगा। अर्थात इसी को कहते हैं विपरीत राजयोग कि कोई गरीब से गरीब, बहुत आप बड़े बड़े धरना सेठ हो, पूंजीपतियों को, अमीरों को देखे होंगे कि शुरू का जीवन बड़ा गरीब था, बड़ा साधारण था। अडानी हो, अंबानी हो या टाटा हो, बिरला हो, इनका कहानी अगर जीवनी पढ़िए तो आपको लगेगा कि शुरू का जीवन इनका गरीबी का था, और बाद में एक ऐसा कालखंड आया कि उसमें ऊंचे बढ़ते गए और अमीरी के उच्च शिखर पर पहुंच गए। क्यों? कि उसमें विपरीत राजयोग है। जो जन्मजात अनुकूल राजयोग है वो तो जन्म से ही आदमी राजा महाराजा के यहाँ, धनाढ्य के यहाँ, धरना सेठ के यहाँ पैदा हो गया, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो तो धनी घर का है ही। लेकिन ये विपरीत राजयोग का प्रभाव सबको दिखाई देगा। अरे ये तो आदमी बड़ा गरीब था, कैसे इतना अमीर हो गया, क्यों इतना ऊपर बढ़ रहा है। आज आप देखिए बहुत से पूंजीपतियों के नाम जैसे अडानी हैं, अंबानी हैं, कितनी चर्चाएं यूट्यूब पर और अन्य जगह होती हैं, लेकिन उनके अंदर वो राजयोग है उस कुंडली में, तो इसी नाते ऊपर बढ़ रहे हैं, किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, केपी के आलोक में विपरीत राजयोग यही है, और इसका विज्ञान यही है, और एकदम सटीक बैठता है। अन्य ज्योतिष में, ज्योतिष या ज्योतिषियों के माध्यम से जो आप पढ़े हो, मैंने जीवन में उसका भी बहुत अध्ययन किया है, 10, 20, 25 साल उस ज्योतिष मुझे प्रत्यक्ष अनुभव कुछ नहीं आया, लेकिन इस केपी के आलोक में जो बता रहा हूँ, जो भी बताता हूँ, 100% अनुभूत है, अनुभव सिद्ध है,
अकाट्य है, अचूक है, और ये अनकहा भी है। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, बहुत से लोग कमेंट में लिखते हैं। आगे से बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए और जो बेल आइकन आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाइप का बटन हो तो हाइप कर दीजिए, लाइक ज़रूर करिए अगर पसंद आवे वीडियो तो, और अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखिए, ताकि यह अनमोल खजाना जो आपको मैं दे रहा हूँ ज्ञान का, ये आपसे वंचित न हो जाए। तो मित्रों, इस तरह से कमेंट में कई लोगों ने लिखा कि गुरुजी बहुत ही अनुभव सिद्ध वीडियो आप देते हो, लेकिन और डिटेल इसको समझाओ। तो किसी कुंडली भी दूंगा विपरीत राजयोग पर, लेकिन आज हमने कहा पहले नियम को तो बता दें। इस नियम को जानिए और अपनी कुंडली में तलाशिए। अगर ऐसा योग है और आप आज गरीबी झेल रहे हो, और अगर कोई ग्रह है जो आने वाले समय में जिसकी महादशा आने वाली है, और उसमें ऐसे राजयोग हैं कि भाव तो गरीबी का दिखा रहा है ग्रह, लेकिन उसका नक्षत्र अमीरी का भाव दिखा रहा है, उसके ऊपर नक्षत्र के नक्षत्र में भी एक आध भाव आ गए हैं, तो निश्चित रूप से उस कालखंड में आपको विपरीत राजयोग का फल मिलेगा और आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। आप बहुत ही भाग्यशाली और धनवान बन जाओगे। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक ही समाप्त करता हूँ, शीर्षक ही समाप्त करता हूँ। पुनः 3 दिन बाद मिलूँगा नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।